नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जो लोग दिल्ली की जनता से ये वादा करके आए थे कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती वाली गाड़ियां नहीं लेंगे, काफिला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे और सबसे बड़ी बात के वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे। जी हाँ, बंगला। लेकिन अब तो ये फंस गए। अब ये बंगले के लिए बाकायदा लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई भी ऐसे वैसे नहीं, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। कहां गया इनके अंदर का आम आदमी? शायद आम आदमी पार्टी का जो आम शब्द है उसको अब हटा देना चाहिए, क्योंकि अब ये खास हो चुके हैं। आम आदमी अब ये रहे नहीं है। और अब आम आदमी की जो सोच थी, जो केजरीवाल का मफलर मैन जो लुक था, जो उनकी गरीब वाली खांसी थी, जो गरीबों को हुआ करती है वो खांसी, अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब उनकी केजरीवाल साहब की तोंद निकल आई है, गल्ले फूल गए, गाल गल्ले मतलब गाल फूल गए। अब वो खास आदमी है। अब वो शीश महल में रहते हैं। अब वो काफिला लेकर 1.5 करोड़ के गाड़ियों के काफिले के अंदर चलते हैं। जी हाँ, कैसे कैसे अब आम आदमी हो गए? कहां पर आम आदमी है? तो जो आम आदमी थे अब वो खास हो चुके हैं। और अब उन्हें रहने के लिए 2 कमरों का फ्लैट नहीं, अब उन्हें 7 टाइप बंगला चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और जो हमेशा विवादों में रहते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझते हैं, अपने आप को बताते हैं कि बहुत मतलब पता नहीं क्या क्या कहा नहीं जा सकता, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। आज वो बंगले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस आदमी को शर्म नहीं आती है। आम आदमी बन के आम आदमी पार्टी से राज्यसभा तक पहुंचा है। एक समय पे एमएलए भी हार गया था, उसे राज्यसभा पहुंचाया गया जबरन। और जबरन राज्यसभा पहुंचने के बाद आज इसे बंगला चाहिए, वो भी 7 टाइप ऑफ 7। मतलब कमाल का बंगला, कमाल की सोच, कमाल की डिमांड है इस आदमी की। देखिए, आपको याद होगा कि राघव चड्ढा को लेकर बहुत बड़ा एक बवाल कट गया था। बवाल में उसके बंगले का जो खाली करने के लिए आदेश हुए थे और उस पर भी ये पूरी लड़ाई लड़ रहे थे। और अब ये पहले निचली अदालत में गए, जहां से पूरा मामला गिर गया था 18 अप्रैल को। और उसमें मामले को गिरने के बाद अदालत ने इन पर सख्त टिप्पणी की थी कि आप बंगले के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो बंगला आपकी कैटेगरी में नहीं आता वो आपको नहीं मिल सकता। इसके बाद अब राघव चड्ढा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट में उसने अपील की है राघव चड्ढा ने कि मेरा बंगला जबरन मुझसे खाली कराया जा रहा है और उस पर गलत अनाप शनाप तरीके से एक्ट लगाकर उसके बंगले को उससे खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया गया, दे दिया गया, लिहाजा उस पर रोक लगाई जाए। तो हाई कोर्ट ने किया यह है कि इनकी इनकी जो याचिका थी बंगले के को लेकर, बंगले की पोजीशन को लेकर जो इनकी याचिका थी, उस पर केवल अभी एक स्टे दिया है कि जब तक इसका फैसला ना है तब तक इसको स्थिति को स्थिति रहने दिया जाए। इसमें उन्होंने सिर्फ इतना किया है। इसके बाद ही राघव चड्ढा विक्ट्री साइन दिखाकर बाकायदा वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं। और आप समझिए कि किस तरीके का बंगला मांग रहे हैं। एक आम आदमी जो बन के आया था कि हम तो आम आदमी है, बिल्कुल मतलब फटे हाल रहेंगे, वो बंगले के लिए लड़ रहा है। ज्ञात हो कि 15 और 6 जुलाई को इन जब ये राज्यसभा सांसद बन गए थे, उसके बाद 6 जुलाई को पंडारा रोड पर टाइप 6 बंगला इनको आवंटित किया गया था, जो कि इन्होंने बाद में 29 अगस्त को राज्यसभा के सभापति को बाकायदा एक पत्र लिखा राघव चड्ढा ने और उसमें मांग की कि उन्हें ये बंगला अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इनको ये बंगला पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, और उन्हें टाइप 7 बंगले की मांग की थी सभापति को बाकायदा एक पत्र लिखकर। फिर इन्हें इनकी मांग को मंजूरी देते हुए भंडारा रोड पर ही टाइप 7 बंगला आवंटित कर दिया गया। और जिस पर बाद में जिस बंगले पर विवाद हो गया। विवाद की दरअसल वजह ये थी कि जो बंगला टाइप 7 इनको आवंटित किया गया था, वो बंगला इनकी कैटेगरी में नहीं आता, यानी कि राज्यसभा सदस्य को
टाइप 7 बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता। जब इस पर विरोध होना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, बहुत सारे लोगों ने आरटीआई फाइल की, बहुत सारे लोगों ने इस पे केस कर दिया कि इस बंगले में, इसको तो बंगला ही गलत अलॉट कर दिया गया, तो इस बंगले को टाइप 7 बंगले को खाली करने के आदेश दे दिए गए। ये आपको ये भी बता देते हैं किस कैटेगरी में आता है। इस टाइप 7 बंगले में जो राघव चड्ढा को सभापति की मंजूरी के बाद अलॉट हो गया था, उस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री, जस्टिस, पूर्व जस्टिस और इसी तरीके के लोग, जो रिटायर्ड जस्टिस है, इस टाइप के लोगों को ये बंगले आवंटित किए जाते हैं। लेकिन ये बंगला राघव चड्ढा को मिल गया था और राघव चड्ढा अब इस बंगले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अब राघव चड्ढा की हाई कोर्ट तक जा चुकी है। बहुत स्पष्ट कर दिया गया है, निचली अदालत के आदेश में ही उन्हें कह दिया गया था कि हमने सारा इस बंगले का डेकोरम, सारे इस बंगले के अलॉटमेंट की फाइलें, सब कुछ हमने सर्च कर ली है। ये बंगला एक राज्यसभा सांसद को नहीं अलॉट किया जा सकता है। आप इस बंगले का सपना छोड़ दीजिए और इसको तुरंत जल्दी से जल्दी खाली कर दीजिए। ये गाज राघव चड्ढा पर उस वक्त गिरी जब वो शादी कर चुके थे और नई दुल्हनिया को बंगले के सपने दिखाकर ये बंगले में ले जाना चाहते थे, यानी कि बंगला बने न्यारा, और वो बंगला जो न्यारा बनने वाला था वो बंगला छीन लिया गया और उसे छीनने के आदेश जारी हो गए थे। अदालत ने मना कर दिया था। लेकिन अब उसी बंगले के लिए ये आम आदमी अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है, क्योंकि हाई कोर्ट में आज के समय में अगर देखा जाए तो 70 सालों के इतिहास में देश के अंदर ऐसी अपने आप में पहली पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरियों के अंदर केस चल रहे हैं। यानी कि हर बात पे, हर मामले पर ये कोर्ट के अंदर जाते हैं और ज्यादातर कोर्ट में इनके खिलाफ जो न्याय आदेश है इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने देखा हो गुजरात में भी ये फर्जी डिग्री मामले में फंस चुके हैं और वहां पर भी इनको इसी तरीके से बाकायदा अदालत बार बार बुला रही है और जा नहीं रहे। संजय सिंह तो जेल चले गए, अब यहीं से सीधा डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन केजरीवाल भी गिरफ्तारी के बाद ही गुजरात की कोर्ट में पेश होंगे। ये एक बड़ी बात है। अब रही बात राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा सस्पेंडेड सांसद हैं राज्यसभा से, उनके मामले पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, यानी कि उनको सस्पेंड किया जा चुका है राघव चड्ढा को, और सस्पेंड होने के बाद भी वो लगातार हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर करते हैं और एक आम आदमी एक खास बंगले के लिए लड़ाई लड़ता हुआ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली की जनता को यह सोचना होगा कि उन्होंने किस तरीके के लोगों को वोट देकर यहां तक पहुंचाया था, किस तरीके के लोग हैं जो कभी 2 कमरों के फ्लैट मांगा करते थे वो आज बंगले के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा के इस बवाल पर अरविंद केजरीवाल चुप हैं। ये समझ नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, यानी कि राघव चड्ढा से ऐसा उनका क्या क्या लालच है, क्या लालच जुड़ा हुआ है कि इस मामले पे कुछ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं राघव चड्ढा, क्योंकि राघव चड्ढा एक आम आदमी पार्टी के सांसद होने के नाते एक खास बंगले की डिमांड कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा वो हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन चाहे कुछ भी कर लें, जब डेकोरम नहीं है तो नहीं है। यानी कि हम आपको डंके की चोट पर कह रहे हैं कि राघव चड्ढा के बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल होगा और वो या तो टाइप 6 के बंगले में जाएंगे या वो अपने घर में जाएंगे। तो यानी कि टाइप 7 बंगला राघव चड्ढा को नहीं मिल सकता, मतलब नहीं मिल सकता। ये कोई कानून नहीं है कि राघव चड्ढा को स्पेशल अलॉटमेंट कर दिया जाए कि राघव चड्ढा यहीं पर रहेंगे। और जिस मनीष सिसोदिया के लिए, डिप्टी सीएम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसका मामला भी अभी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संजय सिंह के साथ भी अभी पूछताछ उनको बिठा के की जानी है, संजय सिंह के लोगों के साथ की जानी है। बहुत सारी बातें अभी सीबीआई और ईडी को जाननी है। जो शराब नीति बदली गई थी और शराब नीति में जो घोटाला किया गया था
उस मामले को लेकर। उधर उन्हें भी पूरी उम्मीद थी, पहले पूरा कैंपेन चलाया गया कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मनीष सिसोदिया छूटने वाले नहीं है और अब हो सकता है बहुत जल्दी राघव चड्ढा की गर्दन पर तक भी शिकंजा पहुंच जाए ईडी और सीबीआई का, क्योंकि राघव चड्ढा भी शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं। तो कहना यह है कि आम आदमी अब देखिए किस तरीके से खास हो गया है और मुझे लगता है कि अब पार्टी जब इनकी आरोपी बना दी जाएगी ईडी में तो इनका पार्टी छिन जाएगा। तो केजरीवाल से जरूर जनता ये शायद सुनना चाहेगी कि वो अपनी पार्टी से आम शब्द निकाल दें, यानी कि आम आदमी शब्द ही निकाल देंगे, उनकी पार्टी का नाम कुछ और हो जाएगा। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी जो नाम दिया गया था ये योगेंद्र यादव का दिया गया था और योगेंद्र यादव वो शख्स है जिनको पार्टी ने यानी कि केजरीवाल ने सबसे पहले लात मार के बाहर निकाला था। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।